हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर सैडो ने अंतरा को ऑफिस से पिक किया और रास्ते में एक पागल खाना दिखाकर बताया कि महेश वहां पर भर्ती है। यह जानकर अंतरा हक्की बक्की रह गई, क्योंकि जब वो सार्थक के साथ लंदन से मुंबई आ रही थी तब सार्थक ने उसे बताया था कि महेश अब होटल सहारा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। पर मिस्टर शैडो का कहना था कि महेश पागल खाने में है। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, या तो सार्थक महेश दीक्षित के बारे में झूठ बोल रहा था या तो उसे कोई गलत फहमी हुई थी। अंतरा ने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाला और मिस्टर शैडो से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हालांकि मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही यू टर्न ले लिया और होटल सहारा की तरफ गाड़ी चलाई। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अंतरा को यह जगह दिखाने लाया था। उसके बाद रास्ते में दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई। होटल सहारा पहुंचने के बाद अंतरा ने अपना सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। मैं डेविड को कॉल करके बोल दूं कि वो आकर आपको ले जाएं। मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाया। अंतरा ने पूछा, तो क्या आप खुद से जाना चाहते हो? मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिला दिया। अंतरा ने पूछा, मतलब आप सिर्फ मुझे होटल पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल से निकले थे? मिस्टर शैडो ने हाँ में जवाब दिया। अभी भी मिस्टर शैडो को गले में बहुत तकलीफ हो रही थी। अंतरा ने डेविड का नंबर डायल किया और मिस्टर शैडो से कहा, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। डेविड के आने तक मैं आपके साथ रहूंगी। वो दोनों गाड़ी से उतरकर होटल में गए। तब तक सामने की तरफ से डेविड ने कॉल उठाकर बोला, जी मैडम। यह सुन अंतरा थोड़ी चौंक गई। डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी जैनी, जल्दबाजी में आपको मैडम कह दिया। वैसे मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बॉस उनके वार्ड में नहीं है। मैंने पूरे हॉस्पिटल में चेक कर लिया, वो कहीं नहीं दिखे। क्या वो आपके साथ हैं? डेविड की सांसें फूली हुई थी। वह काफ़ी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। अंतरा ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था कि वो मेरे साथ हैं। हम लोग होटल सहारा में हैं, तुम आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर डेविड ने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। इतना कहने के बाद डेविड ने अंतरा को बताया कि मिस्टर शैडो ने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है, तो अगर वो उसे कुछ खिला दे तो सही रहेगा, वरना उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। अंतरा ने पहले सोचा कि वो रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर देगी, पर उसे याद आया कि मिस्टर शैडो को तीखा और ऑयली खाना मना है। इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही बिना मसाले वाला दलिया बना देगी। जब अंतरा फ़ोन पर बातें कर रही थी तब तक वो लोग अंतरा के रूम में पहुंच गए। फ़ोन रखने के बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं पास वाली सुपरमार्केट से कुछ सामान लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद अंतरा ने सेंटर टेबल पर फ़ोन रखा और वॉशरूम चली गई। वापस आने के बाद उसने अपना वॉलेट उठाया और मुड़कर जा रही थी। तब मिस्टर शैडो ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो यह कहना चाहता था कि वो भी उसके साथ आना चाहता है। अंतरा ने उसे समझाया कि बाहर ठंड है, इसलिए साथ जाने से मिस्टर शैडो की तबीयत पर असर हो सकता है, और फिर भरोसा दिया कि वो जल्द ही लौट आएगी। आखिर कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ छोड़ दिया। अंतरा ने वादा किया कि वो जल्द ही लौट आएगी। मिस्टर शैडो को समझाने के बाद अंतरा रूम से बाहर निकली और लिफ्ट से नीचे गई। होटल के गेट के पास पहुंचकर उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो रूम में ही छूट गया है। उसने सोचा कि सुपरमार्केट तो नज़दीक में ही है, वो तुरंत लौट आएगी, इसलिए वो फ़ोन लेने के लिए वापस ऊपर नहीं गई। मिस्टर शैडो शूट के हॉल में सोफे पर बैठा था। यह सूट रूम नंबर 607 जैसा ही दिख रहा था। यहाँ का लेआउट, फर्नीचर, कर्टेन्स सब कुछ एक जैसा था। रूम नंबर 607 याद आते ही मिस्टर शैडो को दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो यह सब सोच रहा था तब फ़ोन बजा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने सेंटर टेबल पर पड़ा अंतरा का फ़ोन बज रहा था। उसने आगे झुककर फ़ोन अपने हाथ में लिया और स्क्रीन पर देखा तो
ऋषभ का नाम फ्लैश हो रहा था। मिस्टर शैडो ने एक पल सोचा और फिर कॉल आंसर करके फ़ोन कान पर लगाया। सामने से ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी। और मेरी जान कैसी हो? मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड ने पिछले 24 घंटे में मुझे एक कॉल भी नहीं किया और ऊपर से अब मैंने कॉल किया तो जवाब भी नहीं दे रही हो। चलो ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है तो माफ़ किया, पर इसकी एक छोटी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जब हम मिलेंगे तब मुझे एक किस देनी पड़ेगी। तुम सुन रही हो ना बेबी? मिस्टर शैडो की भौहें सिकुड़ गई। गर्लफ्रेंड, जान, किस, बेबी, ऋषभ ने आगे कहा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मैंने इतने साल इंतज़ार किया है, तो मैं भला तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। मैं अब बस तुम्हारी पूजा कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो ना वीडियो कॉल। ऋषभ की बात पूरी हो उससे पहले मिस्टर शैडो ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक सेकंड भी और ऋषभ की बातें सुनी तो उसके अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा। मिस्टर शैडो को यकीन नहीं हो रहा था कि अंतरा ने ऋषभ से हाँ कह दी थी। वो यह सब सोच रहा था, तब तक फिर से अंतरा का फ़ोन बजा। इस बार ऋषभ ने वीडियो कॉल किया था। मिस्टर शैडो ने फ़ोन काट दिया और वापस टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर में डिजिटल लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और अंतरा अपने दोनों हाथ में कैरी बैग्स उठाकर अंदर आई। मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाया और उठकर अंतरा के हाथों से सामान के बैग्स ले लिए। अभी तक डेविड नहीं आया, अंतरा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। मिस्टर शैडो ने उसके पीछे आते हुए ना में जवाब दिया। अंतरा बर्तन वगैरह निकालने लगी। आप जाकर आराम करो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। पर मिस्टर शैडो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। वो अंतरा के पास ही रहना चाहता था। पर स्वीट का किचन घर के जितना बड़ा नहीं था। अगर 2 लोग खड़े हो जाए तो जगह ही नहीं बचेगी। अंतरा ने उसे धक्का दिया। जाओ ना बाहर, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। यह सुनने के बाद मिस्टर शैडो किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और अंतरा को काम करते हुए देखने लगा। उसे ख्याल आया कि इन 4 सालों में अंतरा का रूप रंग काफ़ी बदल गया था। पहले वो खुद मेकअप आर्टिस्ट होने के बावजूद कभी मेकअप नहीं करती थी, पर अब उसे घर पर रहना होता था तब भी मेकअप करके रहती थी। अंतरा की पुरानी ज़िंदगी याद करते हुए अचानक से मिस्टर शैडो को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख सहे हैं, फिर भी वो अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर चलती रही। यह सब सोचते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। अंतरा को ऐसा एहसास 4 साल बाद हुआ था। वो थोड़ा उदास हो गई। मिस्टर शैडो ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। छोड़िए, अंतरा ने धीरे से कहा, पर मिस्टर शैडो ने उसे नहीं छोड़ा। अंतरा ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर जिंदल मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनते ही मिस्टर शैडो का पूरा बदन सख्त हो गया, पर अंतरा को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बात जारी रखी। अब मैं ऋषभ के साथ हूँ। वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखता है। मेरी ज़िंदगी के पिछले 4 साल काफ़ी मुश्किल रहे हैं, पर वो हर वक्त मेरे साथ था। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को छोड़ दिया और पूछा, तुम ऋषभ से प्यार करती हो? काफ़ी देर बाद मिस्टर शैडो ने कुछ बोला था। अभी भी उसकी आवाज़ बैठी हुई और खुरदुरी थी। अंतरा ने चम्मच से दलिया हिलाने का नाटक किया और हिचकिचाते हुए कहा, वो हाँ बिल्कुल, वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे प्यार करूँगी। मिस्टर शैडो ने पूछा, मेरा मतलब है कि क्या तुम दिल से उसे प्यार करती हो? अंतरा ने अपनी नज़रें फेर ली। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ। इस उम्र में प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि खुश रहना इम्पोर्टेंट होता है। और ऋषभ के साथ मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे लिए अब सबसे ज़रूरी बात यही है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो की आंखों में उदासी छा गई। यह देखकर अंतरा ने कहा, डेविड ने बताया कि आपने देविका को भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक आम औरत की तरह आपको पसंद करती थी। आपको उसके साथ ऐसी बेरहमी करने की ज़रूरत नहीं थी। देविका का नाम सुनकर मिस्टर शैडो को गुस्सा आ गया। उसने सिर्फ ना में सर हिलाया। अंतरा ने एक आह भरी
उसे लगा कि वो बेकार में दूसरे लोगों की ज़िंदगी में टांग अड़ा रही है। आखिर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, तुम मुझसे नफरत नहीं करती? अंतरा ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं देविका से किस लिए नफरत करूं? आप उसे अकेले में मिलने गए थे इसलिए, या फिर आपने उसके हाथ पकड़े उसे बाहों में लिया इसलिए? ऋषभ बता रहा था कि उस दिन देविका ने कपड़े भी बिल्कुल मेरे जैसे पहने थे। वो खुद धोखा खा गया था कि वो मैं हूँ। सच कहूँ तो मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा तो एहसास हुआ कि देविका ने यह सब आपके लिए किया था। वो आपके लिए किसी और का ऑप्शन भी बन सकती है, तो सोचो वो आपसे कितना प्यार करती होगी। और फिर मुझे समझ आया कि शायद मैं ही आप दोनों के बीच आ गई थी और मेरी वजह से आपको उसे छोड़ना पड़ रहा था। इसलिए मैंने अपना चेहरा ही बदल लिया ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना रहे। अब मैं जैनी हूँ और अब लंदन में रहती हूँ। इसके जवाब में मिस्टर शैडो को कुछ बोलना था, पर उसके गले का घाव उसे रोक रहा था। आखिर बहुत तकलीफ़ के साथ उसने कहा, अंतरा मैं। हालांकि वो आगे कुछ बोले उसके पहले अंतरा ने बात काट दी। मुझे जैनी कहो, मिस्टर शैडो ने कह दिया। तुम जहाँ भी रहोगी मैं वहाँ चला आऊँगा। अंतरा कुछ बोलने जा रही थी, पर उसने खुद को रोक लिया और इस मामले को नज़रअंदाज करते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, दादी माँ को अकेला छोड़कर आप आओगे? दादी माँ का नाम लेकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अचानक मिस्टर शैडो ने कहा, तुमने दादी से वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या वो वादा तुम तोड़ दोगी? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मैं कभी अपने वादे नहीं तोड़ती। मैंने इस बारे में सोच लिया है। दादी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हम ज़रूर शादी करेंगे, पर इस शादी में सिर्फ हमारे परिवार वाले ही रहेंगे। इतना कहने के बाद अंतरा ने बाउल में दलिया निकाला और मिस्टर शैडो को दे दिया। मिस्टर शैडो उसकी बात का कोई जवाब दे उसके पहले फिर एक बार हॉल में पड़ा अंतरा का फ़ोन बज उठा। उसने बाहर जाकर फ़ोन उठाया। हाँ बोलो। वो मैं सुपरमार्केट गई थी और फ़ोन रूम में ही रह गया था। फ़ोन उठाया था? अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो ने फ़ोन उठाया होगा। उसने कह दिया, दरअसल आज मेरे कलीग खाना खाने आए हैं। नहीं, फ़िलहाल वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं है, रात को बात करते हैं। इतना कहने के बाद अंतरा ने फ़ोन रख दिया। किचन में खड़े मिस्टर शैडो ने पूरी बात सुन ली थी। उसे समझ आ गया था कि फिर से ऋषभ का कॉल था। मिस्टर शैडो को ऐसा लगा कि वो हार रहा है। फ़ोन रखने के बाद अंतरा किचन में आई और देखा कि मिस्टर शैडो ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। अंतरा ने उसे टोका और कहा, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी से खाओ ना, अभी डेविड आपको लेने आ जाएगा। अंतरा ने यह बोला ही था कि डोर बेल बजी। अंतरा ने कहा, देखा, डेविड आ भी गया। आप खा लो, मैं उसे बैठने के लिए बोलती हूँ। इतना बोलने के बाद अंतरा बाहर गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने गुलाब के फूल का बुके पकड़े ऋषभ खड़ा था। सरप्राइज! अचानक ऋषभ को अपने सामने देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। ऋषभ ने कहा, अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो गई। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो पर लेकिन तुमने तो अभी अभी वीडियो कॉल करने की बात की थी ना, तो फिर तुम इस तरह? ऋषभ ने हंसते हुए कहा, इसे ही तो सरप्राइज कहते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अंतरा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा लगा। ऋषभ ने हंसते हुए अंतरा को बुके दिया और कहा, तुम्हें अच्छा लगा मतलब मेरी मेहनत रंग लाई है। पता है, पूरे 1 घंटे तक अलग अलग फ्लावर शॉप में घूमा हूँ, तब जाकर इतने ताज़े गुलाब मिले हैं। बुके इतना बड़ा था कि जब अंतरा ने उसे पकड़ा तो उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। ऋषभ ने कहा, लाओ मैं इसे अंदर रख देता हूँ। और तुमने बताया था कि तुम्हारी कलीग आई हुई है, कहाँ है वो? उससे मिलवाओ तो सही। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसा काम कर रही है। इतना कहकर ऋषभ ने आंख मारी। अंतरा ऋषभ को अंदर जाने से रोकना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके। दूसरी तरफ ऋषभ इतना एक्साइटेड था कि उसने बुके शू रैक पर रखकर अंतरा को गले लगा लिया। पता है बेबी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, और एक तुम हो जिसने मुझे कभी सामने से कॉल तक नहीं किया, तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अंतरा को
ऋषभ की बाहों में अजीब लग रहा था, इसलिए उसने ऋषभ को खुद से दूर कर दिया। ऋषभ ने कहा, अरे शर्मा क्यों रही हो? अच्छा, तुम्हें डर है कि तुम्हारी कलीग देख लेगी? तो क्या हुआ, वैसे भी तुम उसे अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड से मिलवाने ही वाली हो ना। यह कहने के बाद ऋषभ हॉल में गया और सोफे पर बैठ गया। कितने टाइम बाद फ्लाइट में इतना लंबा सफ़र किया है, बैठे बैठे तो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यह बोलते हुए ऋषभ की नज़र किचन पर पड़ी और एक झटके में उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मिस्टर शैडो टिश्यूज़ पेपर से अपने हाथ मुंह पोंछ रहा था। ऋषभ ने अंतरा को ताना कसा, तो यह है तुम्हारा कलीग? अंतरा ने तुरंत सफाई दी, मेरी कंपनी ने आर्य कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, इसलिए मिस्टर जिंदल और मैं कलीग ही हुए ना। और ऊपर से पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बाहर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैंने उनके लिए दलिया बनाया था। ऋषभ ने तुरंत कहा, तो क्या इसका खुद का घर नहीं है? अपने घर पर भी तो यह खा सकता है ना। अब तक मिस्टर शैडो भी हाल में आ गया था। ऋषभ ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ आ रही है कबीर। तुमने बहुत होशियारी से अंतरा को मुंबई बुलवाया, पर एक बात समझ लो, अंतरा अब मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उसे मुझसे छीन नहीं पाओगे। अंतरा ने तुरंत समझाया, ऋषभ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। ऋषभ ने उसकी बात काट दी, अगर मेरी बात गलत है तो तुम कबीर से ही पूछो कि तुम्हें इस तरह से यहाँ बुलवाने के पीछे इसका और क्या मकसद है। अंतरा ने जवाब में कहा, दरअसल उनके गले में प्रॉब्लम है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो अभी बात नहीं कर सकते। यह सुनते ही ऋषभ ने ताना मारा, तुम्हें मानना पड़ेगा कबीर, क्या फुल प्रूफ प्लान बनाते हो तुम? पहले अंतरा को यहाँ बुलवाया और अब इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके रूम में घुस आए। अगर आज मैं अचानक यहाँ नहीं आता तो पता नहीं और क्या क्या होने वाला था। ऋषभ की बात से अंतरा को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। बस करो ऋषभ, अंतरा ने उसे टोका। ऋषभ ने तुरंत कहा, अगर किसी की गर्लफ्रेंड का एक्स उसके साथ रूम में अकेले हो तो वो कैसे चुप हो सकता है अंतरा? इतना बोलने के बाद ऋषभ ने मिस्टर शैडो की तरफ गुस्से से देखा और कहा, अब तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो कबीर? दरवाज़ा उधर है, कोई तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आने वाला। मिस्टर शैडो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, वो बस ऋषभ और अंतरा को देख रहा था। ऋषभ ने फिर से कहा, खुद से जाओगे या फिर मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं? अंतरा ने ऋषभ को रोकने की कोशिश की, पर ऋषभ ने उससे कह दिया, तुम मुझे क्यों टोक रही हो? तुम मेरी तरफ हो या इसकी? अंतरा ने पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर इतनी देर से चुप मिस्टर शैडो ने कहा, तुमने अंतरा से झूठ कहा था। ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वीडियो कॉल के बारे में मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं उसे यहाँ आकर सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर शैडो ने कहा, मेरा मतलब है कि 4 साल पहले तुमने अंतरा से झूठ कहा था कि मैंने अंतरा की जान बचाने से मना किया है। यह सुनते ही ऋषभ दंग रह गया। मिस्टर शैडो ने अपनी बैठी हुई आवाज़ में आगे कहा, अंतरा को बचाने के लिए मैं आग में चला गया था और खुद ही घायल हो गया था। मैंने कभी उसकी ट्रीटमेंट रोकने के लिए नहीं कहा था। इसके जवाब में ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, पर वो मिस्टर शैडो को घूर रहा था। मिस्टर शैडो भी बिना अपनी पलकें झपकाए ऋषभ की आंखों में देख रहा था। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंतरा ना ही ऋषभ को रोक सकती थी और ना ही मिस्टर शैडो को कुछ कह सकती थी। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। अचानक अंतरा ने जाकर अपना फ़ोन उठाया और डेविड को कॉल किया। सामने से फ़ोन उठते ही अंतरा ने पूछा, डेविड, तुम्हें यहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? सामने से डेविड ने जवाब दिया, बस पहुँच ही गया समझो। बॉस को कुछ हुआ है क्या? अंतरा ने कहा, हाँ कुछ हुआ है, मैं उन्हें होटल के गेट पर लेकर आ रही हूँ, तुम वहीं पर रुकना। इतना कहने के बाद अंतरा ने फ़ोन रखा और मिस्टर शैडो के पास जाकर उसकी बाँह खींची। चलिए, डेविड पहुँचने वाला है, मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। मिस्टर शैडो ने उसका हाथ झटक दिया और ऋषभ को घूरते हुए कहा, तुमने अंतरा से इतने सालों तक सच छुपा कर रखा था। ऋषभ ने भी कह दिया, हाँ रखा था, तो क्या कर लोगे? मिस्टर शैडो ने कहा,
मेरे और अंतरा के पास मैरिज सर्टिफिकेट है। हम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। ऋषभ ने तुरंत दलील की। लेकिन अब वो अंतरा नहीं, जैनी है। लंदन में उसके माँ बाप भी हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद अंतरा से पूछ लो। मिस्टर शैडो ने ताना कसा। मतलब अंतरा को जैनी बनाने का पूरा इंतजाम तुमने ही किया था? ऋषभ ने भी जवाबी हमला किया। तुम अंतरा का ख्याल नहीं रख पाए, इसलिए उसे जैनी बनना पड़ा। तो अब उसके लिए इतना अपनापन जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख लूँगा। मिस्टर शैडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। ऋषभ ने भी पलटवार किया। सही कहा तुमने, क्योंकि शादी के बाद गर्लफ्रेंड पत्नी बन जाती है। हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मिस्टर शैडो ऋषभ के नज़दीक गया और उसकी आंख में आंख डालकर बोला, वो तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। ऋषभ ने तुरंत कहा, एक ना एक दिन वो मेरे प्यार में ज़रूर पड़ेगी। मिस्टर शैडो मुस्कुराया। तुम बस ऐसे सपने देखकर खुश रहो, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक अंतरा के दिल में सिर्फ मैं रहूँगा। इसके बाद ऋषभ ने कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अंतरा चुपचाप दोनों की बहस सुन रही थी। यह सब उसी की वजह से हो रहा था, पर वो दोनों में से किसी को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बीच में पड़ी तो मामला और बिगड़ सकता है। पर अब उससे सहा नहीं जा रहा था। वो बोली, मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। आप दोनों बहस करते रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। जब लड़ाई खत्म हो जाए तब मुझे बुला लेना। इतना बोलकर अंतरा ने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से जाने लगी। ऋषभ तुरंत ही उसके पास गया। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी। इतना बोलने के बाद ऋषभ ने तिरछी निगाहों से मिस्टर शैडो की तरफ देखा और ताना मारा, वैसे भी किस्मत वालों को तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिलती है। फालतू लोगों की वजह से मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता। चलो थोड़ा सामान खरीद कर लाते हैं। तुमने लंदन में वादा किया था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। आज तुम्हें वो वादा पूरा करना पड़ेगा। यह कहते हुए ऋषभ अंतरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे रूम से बाहर ले गया। अंतरा ने एक आह भरी और ऋषभ से पूछा, आज ही बनाना ज़रूरी है क्या? ऋषभ ने कहा, और नहीं तो क्या। अगर आज तुमने खाना नहीं बनाया तो फिर तुम्हें कोई अर्जेंट काम आ जाएगा और तुम बिज़ी हो जाओगी। धीरे धीरे दोनों की आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ देर तक मिस्टर शैडो हॉल में उसी जगह पर खड़ा रहा और फिर धीरे से चलकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। आसमान काले रंग में बदल चुका था। दूर की बिल्डिंग्स में लाइट्स की टिमटिमाती हुई रोशनी देखकर मिस्टर शैडो को ख्याल आया कि क्या उसकी ज़िंदगी में छाया हुआ अंधेरा कभी दूर हो पाएगा। उसने अपने ही ख्यालों में सिगरेट निकाल कर जलाई। वो यह सब सोच रहा था, तब तक उतावले कदमों से रूम की तरफ किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। डेविड रूम के अंदर आया और कहा, बॉस, मैंने अभी अभी मैडम को ऋषभ के साथ देखा। खिड़की के पास खड़े मिस्टर शैडो की पीठ डेविड की तरफ थी, इसलिए उसे देर से पता चला कि मिस्टर शैडो के हाथ में सिगरेट है। डेविड ने तुरंत आगे जाकर मिस्टर शैडो के हाथ से सिगरेट छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। बॉस, आप क्या चाहते हो कि आपका गला हमेशा के लिए ख़राब हो जाए? मिस्टर शैडो ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, मैंने सिगरेट पी नहीं है डेविड, मैंने उसे जलाकर सिर्फ पकड़ रखी थी। अगर मैंने सिगरेट की स्मेल ना ली तो मुझे बेचैनी होने लगती है। डेविड ने अपनी बात कही। लेकिन बॉस, आपको। डेविड अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने हाथ का इशारा करके उसे आगे बोलने से रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, पर तुम ही बताओ कि मैं और क्या करूं। अपने अंदर जो गुस्सा है वो खुद पर ना निकालूं तो किस पर निकालूं? इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और आगे कहा, सबको लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, पर सच तो यह है कि मैं बहुत गरीब हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर डेविड ने कहा, ऐसा मत कहो बॉस, मैं एक काम करता हूँ, अभी जाकर मैडम से बात करता हूँ कि वो वापस आ जाएं। चाहिए तो उनके पैर पड़ जाऊँगा। वो बहुत नेक दिल है, मेरी बात ज़रूर मान जाएंगी।
यह कहने के बाद डेविड निकलने के लिए मुड़ा, पर मिस्टर शैडो ने उसे रोक लिया। नहीं, मुझे प्यार चाहिए, किसी की दया नहीं। कुछ डेविड बोलने जा रहा था, पर मिस्टर शैडो ने उसकी बात काट दी और कहा, छोड़ो इन सब बातों को। दादी की तबीयत कैसी है, ब्लड प्रेशर वगैरह? डेविड के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, दादी की तबीयत फ़िलहाल ठीक है, पर ब्लड प्रेशर कभी कभार बढ़ जाता है। डॉक्टर ने दादी पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए कहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए तो हमें तुरंत दादी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह दिया है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सेरेब्रल हेमरेज होने के चांसेस हैं। मिस्टर शैडो ने एक लंबी सांस छोड़ी। सब मेरी गलती है। दादी अपने परपोते के साथ खेलने के लिए तरस रही थी, पर मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई और उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। डेविड ने दिलासा दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बॉस। उस दिन देविका ने आपको झूठ बोलकर नीचे बुलाया था। मिस्टर शैडो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। डेविड ने आगे कहा, एक बात है बॉस, पर समझ नहीं आ रहा कि आपको बतानी चाहिए या नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे तुरंत रोक दिया। कुछ भी मत कहो, आज मुझ में कोई और झटका सहने की ताकत नहीं बची। चलो चलते हैं। दूसरी तरफ अंतरा और ऋषभ मार्केट में घूम रहे थे। हर एक दुकान में और सुपरमार्केट में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। वैसे भी मुंबई में ज़्यादातर औरतें शाम को ही खरीदारी करने निकलती हैं। ऊपर से यह लोगों का ऑफिस से छूटने का वक्त था, तो वो लोग भी रास्ते से ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे थे। वैसे तो अंतरा को कुछ खरीदना नहीं था, वो बस ऋषभ और मिस्टर शैडो को एक दूसरे से अलग करना चाहती थी, इसलिए वह ऋषभ को लेकर बाहर आ गई थी। उसे लगा था कि माहौल बदलने से उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ऋषभ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अचानक ऋषभ ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस एंटीक चीज़ों की शॉप में चलते हैं, मुझे कुछ खरीदना है। अंतरा ने कहा, लेकिन यहाँ से शॉपिंग करके लंदन ले जाने का क्या मतलब है? इससे अच्छा वहीं से खरीद लेना। ऋषभ ने समझाया, नहीं बाबा, मैं अपने घर के लिए खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई अब मुझे घर ले जाए बिना वापस लंदन जाने देगा? ऊपर से 4 बातें सुनाएगा वो अलग। और वैसे भी होली आ रही है, तो वो फैमिली के साथ होली मनाने के लिए कहेगा। घर के लिए चीज़ें खरीद लूँगा तो थोड़ी कम डांट पड़ेगी। मेरे घर वालों को एंटीक चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो ऐसा ही कुछ खरीद लेते हैं, चलो। यह कहकर वो अंतरा को खींचकर उस दुकान में ले गया। अंदर थोड़ा घूमने के बाद ऋषभ ने 2 अलग अलग फ्लावर वेस पसंद किए और अंतरा से पूछा, कौन सा वाला बेटर है? अंतरा को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसने जवाब में कहा, अब मैं क्या बोलूँ, अपने घर वालों के बारे में तुम्हें ज़्यादा पता होगा ना। इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, पहले की बात अलग थी, पर अब मामला अलग है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या अलग है? ऋषभ ने कहा, अब मैं सिंगल नहीं रहा ना। तुम सिलेक्ट करोगी तो मैं बोल पाऊंगा कि यह फ्लावर वेस आप लोगों की होने वाली बहू की पसंद है। बाय द वे, तुम मेरे साथ घर चलो, इस साल की होली साथ में मनाते हैं। अंतरा ने बहाना बनाया, आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मामा अकेले पड़ जाएंगे ना। अब होली के दिन उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर ऋषभ ने कहा, तो फिर मामा को भी साथ ले चलते हैं ना। मेरा घर बहुत बड़ा है, एक बेडरूम उनको दे देंगे तो उन्हें प्राइवेसी भी मिल जाएगी। अंतरा ने कहा, जगह की बात नहीं है। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि फिर क्या प्रॉब्लम है। अंतरा ने समझाया, क्या है कि मामा को एकदम सिंपल लाइफ जीने की आदत है, और तुम्हारा खानदान इतना अमीर है कि वो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। रोम में तुमने देखा नहीं कि जब तुम साथ होते थे तो वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए तो वो मेरे इतनी बार कहने पर भी लंदन साथ नहीं आए। और मुझे पता है कि तुम दिल से उन्हें ले जाना चाहते हो, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि मामा बेमन तुम्हारे घर आएं। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ थोड़ा निराश हुआ। मैं तो तुम्हें घर ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता था, क्या तुम्हें उनसे मिलने का मन नहीं है? अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं। ऋषभ ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, तुम्हें और कितना इंतज़ार करना है अंतरा?
वो थोड़ा भावुक हो गया था। अंतरा ने उसे शांत करने की कोशिश की। मेरा वो मतलब नहीं था ऋषभ, मैं तो बस यह कह रही थी कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले ऋषभ ने कह दिया, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अंतरा। मैंने हमेशा देखा है कि तुम मेरी किसी बात से सहमत नहीं होती हो। अंतरा इस बात को झुठला नहीं सकती थी। ऋषभ ठीक कह रहा था। अंतरा को एहसास हुआ कि भले ही वो ऋषभ की गर्लफ्रेंड बनने को राजी हो गई थी, पर वो दोनों कभी एक कपल नहीं बन सकते थे, क्योंकि हर बार ऋषभ इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने की दिल से कोशिशें करता, पर अंतरा हमेशा उसे दूर भागती रहती। अंतरा ने अपनी ज़िंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि ऋषभ के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स थी वो प्यार तो नहीं था। जैसे कि ऋषभ ने अंतरा के मन की बात जान ली हो, उसने वैसे ही पूछा, अंतरा, जब कबीर ने यह कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तब मैंने उसका विरोध किया था, पर तुमने कुछ नहीं कहा था। तब मैंने यह सोचकर खुद को मना लिया कि तुम्हारा और कबीर का अतीत था, इसलिए तुम उसके सामने शायद ना बोल सको, पर अब तो वो यहाँ है भी नहीं, तो मैं एक बार तुम्हें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। यह सुनकर अंतरा ने एक झटके से ऋषभ की तरफ देखा। उसका चेहरा काफ़ी सीरियस था। अंतरा ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। मुझे जवाब चाहिए अंतरा, ऋषभ ने कहा। अंतरा को ऐसा लगा कि वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और उसके दोनों तरफ खाई है। ना वो आगे जा सकती है और ना ही पीछे। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, देखो ऋषभ, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार जगा ही नहीं, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, खोट तो मुझ में है। मैं इस जिंदगी में शायद किसी और से प्यार ही नहीं कर पाऊंगी। सुनकर ऋषभ को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, तो फिर लंदन में तुमने मुझे यहाँ क्यों कहा था? अरे हाँ, मैं भूल गया, मैं ही बेशर्मों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था, इसलिए मुझ पर दया खाकर तुमने मुझे हाँ कही थी ना। अंतरा ने तुरंत ना में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो और तुम एक जिम्मेदार इंसान भी हो। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ वहाँ शायद ही पहुँच पाती। मैंने यही सोचा था कि भले ही मैं तुमसे प्यार ना कर सकूं, पर कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड तो बनकर तुम्हारे साथ में एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार ही सकती हूँ। आगे चलकर अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो तुम उसके साथ शादी कर सकते हो। ऋषभ ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस बेस्ट फ्रेंड्स वाले कंसोलेशन प्राइज को तुम अपने पास ही रखो अंतरा। मुझे साफ साफ शब्दों में इतना बता दो कि जैसा प्यार तुम कबीर से करती थी वैसा प्यार मुझसे कर सकती हो या नहीं। अंतरा ने कहा, देखो ऋषभ, मेरी बात समझने की कोशिश। ऋषभ ने अंतरा की बात काट दी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस जवाब चाहिए। जब तुम मुसीबत में थी तब कबीर ने तुम्हारी मदद की और तुम उसके प्यार में पड़ गई। इस बार मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही? इतना कहने के बाद ऋषभ ने अपना सर झुका लिया। कबीर तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल तक था, फिर भी उसने तुम्हारा दिल जीत लिया, जबकि मैं पिछले 4 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे तुम्हारे दिल में जगह क्यों नहीं मिल रही है? काफ़ी देर तक अंतरा कोई जवाब नहीं दे पाई। ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो चीख पड़ा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ कबीर से लड़ता रहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर तुमने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। कबीर सही कह रहा था, तुम मुझे प्यार नहीं करती। अंतरा उसे दिलासा देना चाहती थी, पर ऋषभ की किसी भी बात को वो नकार नहीं सकती थी। आखिर ऋषभ गुस्सा होकर उस दुकान से निकल गया। उसके जाने के बाद अंतरा भी धीरे धीरे चलते हुए दुकान से बाहर निकली। मेन रोड पर आकर उसने होटल जाने के लिए टैक्सी पकड़ी। इत्तेफाक से उस टैक्सी में एफएम रेडियो पर लव गुरु वाला प्रोग्राम चल रहा था। आरजे लोगों को लव लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सलाह दे रहा था। अंतरा ने भी अपने फ़ोन पर लव गुरु का नंबर डायल किया। तुरंत ही सामने से कॉल उठाकर आरजे ने कहा, हेलो मेरे प्यारे लिसनर, सबसे पहले हमें आपका नाम बताइए और उसके बाद आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम। अंतरा को लगा था कि एफएम वाले यह सब कॉल रिकॉर्ड करते होंगे और उसके बाद ब्रॉडकास्ट करते होंगे,
पर उसने सोचा नहीं था कि लाइव शो में उसका आरजे के साथ फ़ोन कन्वर्सेशन होने वाला था। वो अपनी लव लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम बताती। अगर अंतरा अपनी कहानी बताने बैठती तो सुबह हो जाती, और वैसे भी उसमें अब यह सब बताने की ताकत नहीं बची थी। नो थैंक यू, इतना बोलकर अंतरा ने फ़ोन काट दिया। हालांकि टैक्सी में एफएम अभी भी चल रहा था। आरजे ने कहा, अरे इन्होंने तो फ़ोन ही काट दिया। चलो कोई नहीं, लगता है इनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता मिल गया होगा। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। अगर उसके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता होता तो वो फ़ोन ही क्यों करती। कुछ ही देर बाद वो होटल सहारा के गेट पर उतरी। जब वो अपने रूम में पहुंची तो देखा कि मिस्टर शैडो जा चुका था। अंतरा ने नहाकर कपड़े बदले और सो गई। उसके सपनों में भी ऋषभ के शब्द गूंज रहे थे, अंतरा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अंतरा को लगा जैसे वो बस आधा घंटा ही सोई है। जो भी हो, पर उसे काम पर तो जाना ही था, इसलिए तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर जब वो अपने कैबिन में दाखिल हुई तो उसके टेबल पर उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। नुपुर ने हार मान ली। यह जानकर अंतरा को बड़ी हैरानी हुई। वो यही सोच रही थी कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तब तक कैबिन का दरवाज़ा खुला और निशांत एक गाना गुनगुनाते हुए अंदर आया। गुड मॉर्निंग जैनी, आपको वक्त से पहले ऑफिस आने की बीमारी है क्या? अंतरा ने जवाब में कहा, वो तो कभी कभी ट्रैफिक नहीं मिलता तो पहुंच जाती हूँ। वैसे आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, निशांत ने कहा। सिर्फ मैं नहीं, आज ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय खुश है, क्योंकि फाइनली हम सबको उस नकचढ़ी नुपुर से छुटकारा मिला। बॉस ने उसे निकाल दिया। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। यह कब हुआ? निशांत ने हंसते हुए बताया, मैंने सुना कल रात को डेविड ने उसे कॉल करके मना कर दिया कि आज से वो ऑफिस ना आए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सोच रहा हूँ कि पूरे ऑफिस को पार्टी दे दूँ। बस एक ही बात का अफसोस है। अंतरा ने सवालिया नज़र से निशांत की तरफ देखा। निशांत ने आगे कहा, डेविड को नुपुर से यह बात फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए थी। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ के बीच बुलाकर सबके सामने उसे यह कहना चाहिए था कि तुम्हें इस जॉब से लात मारकर बाहर निकाला जाता है, तब मज़ा आता। अंतरा को याद आया कि जब वो और ऋषभ निकले थे तब तक डेविड मिस्टर शैडो को लेने नहीं पहुंचा था, और जब वो लौटी थी तब तक मिस्टर शैडो जा चुका था। तो हो सकता है कि डेविड मिस्टर शैडो को अपने साथ लेकर गया होगा और उसके बाद उसने नुपुर को कॉल किया हो। पर ऐसा भी क्या हुआ था कि नुपुर को रातों रात जॉब से निकाल दिया गया था? वो यह सब सोच रही थी तब निशांत ने कहा, मुझे लगता है कि डेविड को बहुत लोगों ने नुपुर की कंप्लेंट की होगी और डेविड ने यह बात बॉस को बताई होगी, तब यह मुमकिन हुआ। खैर, आपको आपका आईडी कार्ड आखिर मिल ही गया। अंतरा मुस्कुराई। हाँ, अभी आई तो टेबल पर पड़ा हुआ था। निशांत अंतरा को देख रहा था। गरिमा ने निशांत के अंदर शक के बीज बो दिए थे। उसने जांच करने के इरादे से पूछा, बाय द वे जैनी, आप तो ब्रिटिश सिटीजन हो, तो पूरे इंग्लैंड में ज़रूर घूमी होगी। मुझे यह जानना था कि वहाँ कौन सी जगह देखने लायक है। मैं सोच रहा था कि फैमिली को वहाँ घुमाने ले जाऊँ। अंतरा ने बताया, फ़िलहाल तो वहाँ जाने की बिल्कुल मत सोचना, वहाँ बहुत ठंड होगी। अगर जाना हो तो इंग्लैंड की साउथ सिटीज़ में जाना, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। यह सुनने के बाद निशांत ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल मीटिंग के लिए चलते हैं। यह सुनकर अंतरा को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपना गूगल कैलेंडर चेक किया। उसमें आज के दिन कोई मीटिंग नहीं दिख रही थी। उसने निशांत से पूछा, मुझे कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि मेरे कैलेंडर पर तो मार्क नहीं किया गया है। निशांत ने जवाब में कहा, हो सकता है आपको मार्क करना भूल गए होंगे, पर यह लग्जरी अपार्टमेंट की मीटिंग है, तो ऑफ कोर्स आपको तो मीटिंग में रहना ही पड़ेगा। चलो साथ में चलते हैं। अंतरा ने तुरंत उस प्रोजेक्ट की फाइल्स उठाई और निशांत के साथ कैबिन से निकलकर लिफ्ट के पास खड़ी हो गई। अंतरा थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि उसने इस मीटिंग के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सुबह ऑफिस पहुंचने का टाइम था, इसलिए लिफ्ट हर एक माले पर रुक रुक कर ऊपर आ रही थी।
जिस वजह से निशांत थोड़ा बेसब्र हो गया। जब से हमारी कंपनी जिंदल ग्रुप के साथ मर्ज हुई है ना, तब से अचानक से एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं। अब तो यह बिल्डिंग भी छोटी पड़ रही है। अंतरा ने पूछा। मतलब अब जिंदल ग्रुप का ऑफिस भी यहीं शिफ्ट हो गया है? निशांत ने जवाब में कहा। हाँ, बहुत मना करने के बाद भी आखिर हमारे बॉस जिंदल परिवार के वारिस बनने के लिए तैयार हो ही गए, इसलिए दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया गया। बाय द वे, मैंने इसके बारे में आपको बताया था क्या? अंतरा ने हामी भरी। निशांत हंस पड़ा कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गया है कि उसने जैनी को क्या क्या बता रखा है और क्या नहीं। तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। निशांत ने कहा, लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। यह सुनते ही लिफ्ट में खड़े मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या कहा तुमने? निशांत ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बॉस, अभी जैनी से आपके बारे में बात कर रहा था और सामने आप दिख गए। यह कहने के बाद उसने अंतरा से कहा, जैनी पहले आप। अंतरा लिफ्ट में जाने के लिए हिचकिचा रही थी। पिछले दिन जो हुआ था उसके बाद उसे मिस्टर शैडो के पास जाने में ऑकवर्ड लग रहा था। वो नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। मिस्टर शैडो पीछे हटकर कोने में चला गया और कहा, आ जाओ। अंतरा हिचकिचाते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। निशांत उसके पीछे गया और दरवाज़ा बंद हुआ। उन तीनों के अलावा लिफ्ट में और 4 लोग थे। अंतरा के लिए वो चेहरे अनजाने थे। वो मिस्टर शैडो से कोई काम की बातें कर रहे थे। मिस्टर शैडो उन लोगों को जवाब दे रहा था। अभी भी उसकी आवाज़ बैठी हुई थी। अंतरा ने तिरछी निगाह से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। अभी तक उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी दिख रही थी। उसे देखकर अंतरा को भी थोड़ा दुख हुआ। अभी मिस्टर शैडो पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ था, फिर भी उसे ऑफिस आना पड़ा। हालांकि अंतरा अभी सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेविड ने मिस्टर शैडो को ऑफिस आने से क्यों नहीं रोका था। आज शाम से पहले यह प्लान मेरे कैबिन में भेज देना, आखिर में मिस्टर शैडो ने उन लोगों से कहा। तब तक लिफ्ट 12th फ्लोर पर पहुंच गई। सबसे पहले निशांत बाहर निकला, उसके पीछे अंतरा, फिर मिस्टर शैडो भी लिफ्ट से बाहर निकला। अंतरा को पता था कि उसका ऑफिस तो टॉप फ्लोर पर है। उसने तुरंत निशांत से धीमी आवाज़ में पूछा, यह मीटिंग सिर्फ डिज़ाइन डिपार्टमेंट की है ना? निशांत ने ना में सर हिलाया और जवाब दिया, लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आपका डिज़ाइन तो लगभग तैयार हो चुका है, अब आपको कंस्ट्रक्शंस और क्वालिटी इंस्पेक्शंस के बारे में सबको बताना है। अंतरा ने हामी भरी और फिर सीधा ही पूछ लिया, मतलब मिस्टर जिंदल भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे? मिस्टर शैडो उन लोगों से थोड़ी दूरी पर पीछे ही चल रहा था। निशांत ने एक बार पीछे देखा और फिर अंतरा से कहा, हाँ, बॉस भी इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, पर आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बॉस इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, और हाँ, उनके गले में प्रॉब्लम है, इसलिए उनसे ज़्यादा बात मत करना। यह बात अंतरा को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मिस्टर शैडो के गले की यह हालत हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर अंतरा ने देखा कि लगभग सब लोग आ चुके थे और मीटिंग के लिए तैयार थे। प्रोजेक्टर भी ऑन कर दिया गया था। निशांत और अंतरा अपनी अपनी जगह पर चले गए। सबसे आखिर में मिस्टर शैडो दाखिल हुआ। वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। उसके पीछे डेविड दाखिल हुआ। वो अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई। मिस्टर शैडो को देखकर सब लोग खड़े हो गए और उसे गुड मॉर्निंग कहने लगे। उसने सबको जवाब दिया और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ भी वापस बैठ गए। डेविड ने मिस्टर शैडो के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा। बॉस, यह लग्जरी अपार्टमेंट की डिटेल्ड डिज़ाइन ड्राइंग है। मिस्टर शैडो ने वो डॉक्यूमेंट उठाया और कहा, शुरू करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम की सभी लाइट्स बंद कर दी गई थी। प्रोजेक्ट से निकलती हुई रोशनी अंतरा के पीछे लगे सफ़ेद पर्दे पर पड़ने से कमरे में थोड़ा उजाला लग रहा था। प्रोजेक्टर पर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन शुरू की गई। यह पीपीटी अंतरा ने नहीं बनाई थी और उसे पता भी नहीं था कि वो किसने बनाई है। इसका मतलब यह था कि पीपीटी की स्लाइड्स पर क्या कंटेंट है उसका भी अंतरा को कोई अंदाज़ा नहीं था। उसे बिना किसी तैयारी के ही बोलना था। अंतरा ने निशांत की तरफ देखा। निशांत ने थम्स अप का इशारा करके उसे प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहा। अंतरा को यह थोड़ा अजीब लगा।
ना ही उसे इस मीटिंग के बारे में पता था और ना ही कौन कौन यह मीटिंग अटेंड करने वाला है। यहाँ तक कि उसने पीपीटी एक बार देखी तक नहीं थी। अंतरा की नज़र मिस्टर शैडो पर पड़ी, जो कि अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा ध्यान से डिज़ाइन देख रहा था। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो को इस मीटिंग में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो आया था। पर इसके पीछे उसका क्या इरादा था, यह अंतरा को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उसके पास इस बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मीटिंग में आए सब लोग उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और पीपीटी की स्लाइड्स के हिसाब से प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। यह अपार्टमेंट हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग वो सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं जो कि महंगे और लग्जूरियस अपार्टमेंट्स में होती हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, योगा हॉल, स्विमिंग पूल, बुज़ुर्गों के लिए मंदिर, क्रिकेट और फुटबॉल टर्फ, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, वॉकिंग ट्रैक्स और बहुत कुछ। इस प्रोजेक्ट का यही मकसद है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी अपने परिवार को कम बजट में यह सब फैसिलिटीज़ दे पाए। इस प्रोजेक्ट को अंतरा से बेहतर कोई नहीं समझता था। इसी वजह से पीपीटी का कंटेंट ना जानते हुए भी वह आराम से सब कुछ समझा रही थी। पर थोड़ी देर तक बोलने के बाद अचानक अंतरा के पैर कमज़ोर पड़ गए। उसका बैलेंस चला गया। उसने तुरंत टेबल पकड़कर खुद को संभाला। पिछली रात वो ठीक से सोई नहीं थी, शायद इसलिए ऐसा हो रहा था। अंतरा अपने पीछे की दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। निशांत नज़दीक में ही बैठा था। वो तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ जैनी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अंतरा ने बताया कि वो ठीक है। जब से वो मुंबई लौटी है तब से उसने ठीक से आराम नहीं किया है। ऊपर से पिछली रात उसके रूम में ऋषभ और मिस्टर शैडो लड़ रहे थे। आज सुबह भी उसने ऋषभ को कॉल किया था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अंतरा को लगा कि शायद इन सब बातों के स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, पर बात कुछ और ही थी। उसके मेंस्ट्रुएशन अपनी साइकिल पूरी होने से पहले ही शुरू हो गए थे। यह जानकर अंतरा चौंक गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसके मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हुए थे और अब अचानक से, वो भी ऐसी मीटिंग के बीच में। ऊपर से उसने आज वाइट कलर की स्कर्ट पहनी थी, इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। अंतरा के ख्यालों को निशांत की आवाज़ ने तोड़ा। जैनी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो हम बाकी की मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं। जवाब में अंतरा ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की वजह से कमरे में अंधेरा था। यह बात अंतरा के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। उसने जितना हो सके खुद को अंधेरे में छुपा लिया और आगे की प्रेजेंटेशन देने लगी। यह देखकर निशांत को भी लगा कि वो ठीक होगी, इसलिए वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ। सबसे पहले निशांत ने अंतरा की तारीफ़ की। जैनी, आप कमाल हो। प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी डिटेल आपको याद है। आप इंसान हो या कंप्यूटर? इसके जवाब में अंतरा मुस्कुराई। उसके बाद रूम की लाइट्स ऑन कर दी गई। अंतरा परेशान थी कि कहीं उसके कपड़े ना खराब हो गए हों। उसने निशांत से पूछा, मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया है, क्या अब मैं अपने कैबिन में लौट सकती हूँ? निशांत ने कहा। जल्दी क्या है, आज बॉस ने पहली बार प्रोजेक्ट के बारे में सिस्टमेटिकली जाना है। थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है कि उनके मन में कोई सवाल हो। अंतरा के पास निशांत की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि फ़िलहाल तो वो एम्प्लॉय थी और मिस्टर शैडो बॉस। वो इंतज़ार करती रही, पर मिस्टर शैडो काफ़ी देर तक डिज़ाइन देखता रहा। उसने कुछ नहीं पूछा। अंतरा से सब्र नहीं हुआ। उसने खुद ही पूछ लिया, मिस्टर जिंदल, आपको कुछ पूछना है? मिस्टर शैडो ने डिज़ाइन से नज़र हटाकर अंतरा की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुमने आज ब्रेकफास्ट किया है? यह सुनते ही अंतरा कुछ देर के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो ने सबके सामने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा था। अंतरा ने शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, वो मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, गलत आदत है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना कमज़ोरी, चक्कर, लो शुगर वगैरह हो सकता है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का हर एम्प्लॉय मेहनत करे, पर साथ ही साथ वो लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके जवाब में अंतरा बोली, ठीक कहा आपने,
आगे से ध्यान रखूंगी। इतना बोलने के बाद अंतरा ने निशांत की तरफ देखकर आगे कहा, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल नहीं है, तो हमें यह मीटिंग पूरी करनी चाहिए ताकि सब लोग अपना अपना काम कर सके। निशांत कुछ बोले उससे पहले मिस्टर शैडो ने कहा, रुको, मुझे कुछ डिस्कस करना है। यह सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शैडो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मिस्टर शैडो ने एक ही सांस में काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिस वजह से उसके गले में तकलीफ़ हो रही थी। डेविड ने थर्मस से गर्म पानी निकाला और मिस्टर शैडो को दिया। बॉस, यह पानी पी लीजिए, गले को थोड़ी राहत मिलेगी। मिस्टर शैडो ने उसके हाथ से गिलास लिया और पानी पी लिया। उसके बाद अपनी बात जारी रखी। चैनी, तुमने बताया कि यह अपार्टमेंट 3 लोगों के परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब पति पत्नी और एक बच्चा। पर परिवार में पति के माँ बाप भी साथ रहते हों और आगे चलकर पति पत्नी दूसरा बच्चा प्लान करे, तो क्या ऐसे केस में घर छोटा नहीं पड़ेगा? अंतरा ने जवाब में कहा, इस बिल्डिंग में 2000 स्क्वायर फीट के कुछ बड़े फ्लैट्स भी हैं, मतलब कि 4 BHK। मिस्टर शैडो ने पूछा, और पूरे अपार्टमेंट में ऐसे कितने फ्लैट्स हैं? अंतरा ने जवाब में कहा, 106। मिस्टर शैडो ने कहा, यही तो गड़बड़ है। भले ही यह अपार्टमेंट हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बना रहे हैं, पर हमें 5 BHK फ्लैट्स भी चाहिए। मैंने तुम्हारा प्लान देखा है, इसमें सिर्फ 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट्स हैं, पर हमें 5 BHK फ्लैट्स ज़्यादा चाहिए। तुमने यह बात क्यों नहीं सोची थी? यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई। आज मिस्टर शैडो बिल्कुल अलग ही लग रहा था। आज वो फिर से कबीर जिंदल बन गया हो, ऐसा लग रहा था। हालांकि यह अच्छा भी था। अंतरा ने सोचा कि सब वापस से नॉर्मल हो जाए, यही बेहतर है। मिस्टर शैडो हमेशा से एक होशियार इंसान था, उसे जज्बातों में नहीं उलझना चाहिए, और वैसे भी अंतरा अब ऋषभ के साथ थी। यह सब सोचकर अंतरा ने काम पर ध्यान दिया और मिस्टर शैडो को जवाब दिया, पर इतने बड़े फ्लैट्स हर एक मिडिल क्लास इंसान के लिए खरीदना आसान नहीं होगा। अंतरा के यह बोलते ही निशांत भी बोल पड़ा, इसके बारे में मैंने भी सोचा, पर इस प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन नहीं। जैनी ठीक कह रही है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। फ्लैट्स बिकना भी तो ज़रूरी है। मिस्टर शैडो ने अपना गला ठीक किया और कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, पर इससे डिज़ाइनर का मकसद पूरा नहीं होता। जिसने यह डिज़ाइन बनाई थी वो माँ बनने वाली थी। जब वो डिज़ाइन बना रही थी तब उसने बच्चे के रूम पर भी ध्यान दिया था, और देखने वाली बात यह थी कि बच्चे का रूम मास्टर बेडरूम जितना ही बड़ा था। पर क्या एक बच्चे को इतने बड़े रूम की ज़रूरत होनी चाहिए? यह सुनकर अंतरा ने कुछ नहीं कहा, ना ही निशांत कुछ बोला। वो मिस्टर शैडो के आगे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर शैडो ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि उसने एक से ज़्यादा बच्चे प्लान कर रखे थे। उसके प्लान में यह था कि वो अपने पति के साथ मास्टर बेडरूम में रहेगी, एक बेडरूम बच्चों के लिए और एक गेस्ट रूम। इसके अलावा वो और उसका पति दोनों डिज़ाइनर हैं, इसलिए उन दोनों का एक एक स्टडी रूम, मतलब टोटल 5 रूम। निशांत को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मिस्टर दोनों की बात सुनने के बाद उसने कहा, अच्छा, दोनों को घर में वर्क एरिया चाहिए था, इसलिए ज़्यादा रूम्स चाहिए? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, बिल्कुल, हर पति पत्नी को घर के साथ साथ अपने कैरियर पर भी ध्यान देना चाहिए। अब सोसाइटी में औरतों का भी स्टेटस बढ़ रहा है और धीरे धीरे लोगों को औरतों की काबिलियत समझ आ रही है। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने आगे बताया, मैंने अपनी वाइफ से बात की थी। मैंने पूछा था कि क्या तुम्हें डिलीवरी के बाद भी अपना काम जारी रखना है। पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए गुजार दी, अब मुश्किल से उसे कुछ ऐसा करने को मिला है जिससे उसे खुशी मिलती है, इसलिए वो डिलीवरी के बाद भी अपना काम कंटिन्यू करेगी। मुझे लगता है कि हर एक माँ के अंदर यही जज्बा होना चाहिए। बच्चे पर ध्यान देने के साथ साथ उसे अपनी करियर और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। मिस्टर शैडो ने शायद पहली बार ऑफिस की मीटिंग में अपनी पत्नी का इस तरह से जिक्र किया था। आज के ज़माने में कोई भी बात तुरंत फैल जाती है। कबीर जिंदल की प्रेग्नेंट बीवी 4 साल पहले आग लगने की वजह से गुजर गई थी, यह बात सबको पता थी।
उसके बाद वो पूरी तरह टूट चुका था, पर इतने सालों में कभी भी उसने अपनी पत्नी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। इसलिए लोग भी ध्यान रखते थे कि वो गलती से कबीर जिंदल के दिल के उस घाव को छू ना ले। पर आज उसने खुद यह बात कही थी। यहाँ तक कि डेविड भी हैरान था। बॉस आप। वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर सैडो ने पानी मांगा। डेविड ने तुरंत पानी निकाल कर दिया। गर्म पानी से अपना गला नम करने के बाद मिस्टर सैडो ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं जैनी की डिज़ाइन की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, पर अपनी बीवी की यादों की वजह से मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया हूँ। इसलिए मैं जैनी को यह चेंजेस करने के लिए कह रहा हूँ। यह बोलकर मिस्टर सैडो ने अंतरा की तरफ देखा और आगे कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो जैनी? यह बोलने के बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा की आंखों में देखा, पर वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। पहले की बात अलग थी, पर अब उन दोनों के बीच में एक दूरी बन चुकी थी। निशांत ने अंतरा की तरफ देखकर उसे टोका। जैनी, बॉस आपको कुछ पूछ रहे हैं। अंतरा ने गहरी सांस ली और निशांत को जवाब दिया। मैंने सुना उन्होंने क्या पूछा। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर जिंदल इस डिज़ाइन को मुझसे बेहतर जानते हैं। मिस्टर सैडो ने तुरंत कहा, ऐसी बात नहीं है, यह बस मेरी एक इच्छा है। अंतरा ने पूछा, पर आपके इस छोटे से स्वार्थ की वजह से अगर सेल पर असर पड़ा तो यह आपकी कंपनी के लिए सही रहेगा? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, अगर फ्लैट्स नहीं बिके तो मैं खुद सारे फ्लैट खरीद लूँगा और वहाँ रहूँगा। अंतरा चौंक गई। आपका मतलब है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में आप अकेले रहोगे? मिस्टर सैडो ने कहा, नहीं, अपनी पत्नी के साथ। वो भी डिज़ाइनर है। हम वहीं पर उसका वर्कशॉप सेट कर देंगे। जब वो काम करेगी तब मैं बच्चों का ख्याल रखूँगा। वैसे भी वो कह रही थी कि उसे 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। अंतरा ने तुरंत पूछ लिया, पत्नी मतलब दूसरी पत्नी ना? मिस्टर सैडो ने जवाब में कहा, इस जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और वो कभी मरी ही नहीं थी। अंतरा ने अपना सर झुका लिया। मिस्टर जिंदल, इंसान को हकीकत स्वीकारनी पड़ती है, भले ही आपको अच्छा ना लगे, पर अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो उदास नहीं हुआ। उसने एक आह भरी और कहा, अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत करना इतना आसान होता तो दुनिया में काफ़ी लोग दुखी होने से बच जाते। अंतरा ने कहा, अगर इंसान अतीत को भुला दे तो नई ज़िंदगी शुरू करना मुश्किल नहीं है। मिस्टर सैडो ने भी कह दिया, पर अतीत से नज़रें फेर लेना आसान नहीं है, और अगर होता तो भी मैं अतीत को भुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे और उसके जुदा होने का वक्त आया है। जब तक हम दोनों वापस एक नहीं हो जाते तब तक किस्मत हमें मिलवाती रहेगी, क्योंकि आखिर में प्रिंस और प्रिंसेस को एक खुशहाल जिंदगी बितानी ही है। अंतरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है कि मिस्टर जिंदल ने कुछ ज़्यादा ही परियों की कहानियाँ पढ़ रखी हैं। खैर, मैं बस आपको यह सलाह देना चाहती हूँ कि यह सब सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। इसलिए आप एक बात समझ लो कि आपकी पत्नी आपसे दूर हो चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। मिस्टर सैडो ने जवाब में कहा, फिर भी मैं हमेशा उसका इंतज़ार करता रहूँगा। अंतरा ने पूछा, पर अगर आपकी पत्नी वापस आना ही ना चाहती हो तो? मिस्टर सैडो बोला, तो फिर वो जहाँ जाना चाहेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। अंतरा ने अपना आखिरी पत्ता खोला, पर अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो तो? यह सुनते ही मिस्टर सैडो के चेहरे का रंग उड़ गया। अंतरा ने अपनी फाइल्स उठा ली और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, बस एक डिज़ाइनर हूँ। मेरा काम है एक अच्छा डिज़ाइन बनाना और यह देखना कि वो डिज़ाइन करंट डिमांड के हिसाब से ठीक है या नहीं। मैं सपने देखकर अपना काम नहीं कर सकती मिस्टर जिंदल। आप एक काम करो, किसी और डिज़ाइनर को हायर कर लो। इतना बोलकर अंतरा कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर निकलकर सीधे लिफ्ट के पास चली गई। निशांत तुरंत उसके पीछे दौड़ा और कहा, जैनी कहाँ जा रही हो? लिफ्ट का बटन दबाते हुए अंतरा ने जवाब दिया, पहले कैबिन में और उसके बाद होटल। मैं यह प्रोजेक्ट नहीं करूँगी।
निशांत थोड़ा बेचैन हो गया। आपको बॉस के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जब से लेडी बॉस की डेथ हुई है तब से वह बहुत दुखी हैं। अगर वो डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस चाहते हैं तो करने में क्या प्रॉब्लम है। इसके जवाब में अंतरा ने कह दिया, देखो निशांत, मिस्टर जिंदल बॉस हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि आखिरी फैसला उनका होना चाहिए। अगर उनको डिज़ाइन में चेंजेस करवाने हो तो बेशक करवाएं, मगर किसी और से। एज एन आर्किटेक्ट मैंने अपना बेस्ट कर दिखाया है। अब आप लोग मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना। अंतरा के रवैये से निशांत थोड़ा हैरान रह गया। चैनी, आज आपको हो क्या गया है? क्योंकि आज तक मैंने आपको इतनी छोटी सी बात पर अपना आपा खोते नहीं देखा। आपने तो नुपुर तक को उल्टा जवाब नहीं दिया था, तो फिर आज क्या हो गया? अंतरा ने कहा, हर महीने औरत के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उसका मूड ठीक नहीं रहता। यह सुनने के बाद निशांत का ध्यान पड़ा कि अंतरा ने फाइल अपने पीछे रखी हुई थी। उसने तुरंत कहा, ओह, आपको पहले बताना चाहिए था। मैं एडमिन डिपार्टमेंट को कॉल करता हूँ। किसी के पास स्कार्फ या कुछ होगा तो आपके पास भिजवाता है। अंतरा ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं आधे दिन की छुट्टी ले रही हूँ। निशांत ने जवाब में कहा, हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट का काम मैं देख लूँगा, आप जाकर रेस्ट करो। तब तक लिफ्ट भी आ गई। अंतरा ने निशांत को थैंक यू बोला और लिफ्ट से नीचे चली गई। कैबिन से अपना सामान लेकर वो ऑफिस से निकल गई। बाहर निकलकर वो मेडिकल स्टोर गई और वहाँ से सैनिटरी पैड खरीदे। अब अंतरा को वॉशरूम की ज़रूरत थी। उसे अचानक याद आया कि ऑफिस के नज़दीक में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर मिस्टर शैडो एक बार सारे एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाने ले गया था। अंतरा उस रेस्टोरेंट की तरफ गई। वो रेस्टोरेंट एक गली में था। जैसे ही वो उस गली में मुड़ी वो चौंक गई। अब वहाँ पर वो रेस्टोरेंट था ही नहीं। इत्तेफाक से वहाँ से कोई गुजर रहा था तो अंतरा ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो अब बंद हो गया क्या? उस आदमी ने बताया, हाँ बंद हो गया। मैंने सुना है कि उसका मालिक आग में जलकर मर गया, तो रेस्टोरेंट बंद हो गया। यह सुनकर अंतरा को अचानक याद आया कि उस रेस्टोरेंट का मालिक भी मिस्टर शैडो ही था। अंतरा ने उस आदमी को थैंक यू कहा और अपने ही ख्यालों में उस गली से बाहर निकली। अंतरा को पता नहीं था कि उस गली के बाहर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था।